हेलो एंड वेलकम टू द चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों ने चैंपियंस कप के बारे में तो काफ़ी सुना होगा कि चैंपियंस कप में क्या चल रहा है, कौन मेंटोर्स बन चुके हैं और किस तरीके से टीम्स को सिलेक्ट किया जाएगा। अब पाकिस्तान में ट्रेंड ये रहता है कि जनाब जो बंदा भी जिसको ड्यूटी डेलीगेट की जाती है, साइन की जाती है, वो बंदा कोशिश करता है और सिस्टम भी उसको ये सपोर्ट करता है वो वन मैन शो बन जाए। एक्चुअली दीज आर नॉट मेंटोर्स, दीज आर द चीफ सिलेक्टर्स, द हेड कोचेस and the off-field captains as well. I mean, I'm not trying to demean this initiative. However, जिन लोगों को इसके लिए मेंटोर रखा गया है वो इससे पहले इससे बड़े बड़े रोल्स पे काम करते रहे हैं। इम्पैक्ट उनका इस रोल पे क्या आया है? But they say you're as good as your team or as good as the culture that is prevalent in the society. But culture is also what we make. कल मुझे इत्तेफाक हुआ, सबको इत्तेफाक हुआ, द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ क्रिकेट शोएब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बंदा जिसने का एक इंटरनेशनल एक्सपोजर 20 साल प्लस का था और उसने 20 साल से ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, जो मैं हमेशा अपने सब्सिक्वेंट व्लॉग्स में कहता हूँ कि ही प्लेड एटलीस्ट 10 to 12 years more than his capacity. He was never a bowler, never a batter, always a good fielder, and indeed used as a substitute for a lot of occasions and times. अब सिनेरियो ये बना है कि शोएब मलिक जो है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इफ़ ही वाज आस्क्ड 10 क्वेश्चंस उसमें से 4 सवालों पे उसने आउटराइट इंतहाई रूड तरीके से जर्नलिस्ट को स्नब किया है। मैं तो दाद देता हूँ उस जर्नलिस्ट को कि जिसने उसका स्नैप ले लिया, हालांकि बनता यह था कि उसको रिप्लाई बैक किया था कि तुम किस टोन में किस तरीके से बात कर रहे हो। जिस तरह प्राइमरी स्कूल में जो होता है ना, हमारे जो स्कूल होते हैं, जो हमारे शहरों में और देहातों में स्कूल होते हैं, जहाँ पे जो स्कूल मास्टर जिस तरीके से स्टूडेंट से बात करते हैं उससे भी ज़्यादा गुस्से में बात कर रहा था। और जिस तरीके से एक प्राइवेट कंपनी के मालिक नहीं होते, सेठ जो होते हैं, जिस तरह अपने नौकरों से बात कर रहे होते हैं, तो ये बात बिल्कुल भी जो है ना स्टूपिड शोएब मलिक ने बात की। अब बात आ गई जनाब शोएब मलिक ने एक्चुअली कप्तानी ऑफर की बाबर आजम को, फिर उसने ऑफर किया उमर अकमल को, दोनों ने वो उसकी ऑफर जो उसके मुंह में मार दी। वजह, जब आप टीवी स्क्रीन में बैठ के बैड माउथिंग करेंगे अपने कोलीग्स की, अपने एक्स कैप्टन की, बाबर हैज़ कैप्टन शोएब मलिक, तो मलिक ने लास्ट 2 ईयर्स में 2021 के वर्ल्ड कप के बाद उसको टीम से निकाला गया था। मलिक ने बाबर की पुंगी बजा दी थी। बाबर की पुंगी वैसे भी नहीं बनती, लेकिन मलिक ने इतनी बजाई, उसके बाद तुम किस मुंह से कह रहे हो? बिकॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द मेंटोर एंड द कैप्टन ऑफ अ पर्टिकुलर टीम और वॉट एवर हैज़ टू बी इन कंप्लीट हार्मनी। उसने ना कर दी। उमर अकमल ने मुझे सरप्राइज नहीं किया, उससे कोई क्रिकेट ऑफर नहीं करा, उसको जब क्रिकेट ऑफर किया उसने ना कर दी। उमर अकमल का पूरा करियर भी इसी तरीके से गुजरा हुआ। अब जनाब हमारे जितने भी जो मेंटोर साहिबान आए हैं, इसमें मुझे जो मेंटोर जो सही अपॉइंट हुआ लगता है वो सिर्फ सरफराज अहमद लगता है। सरफराज अहमद इज़ द वन जिसके बाद पाकिस्तान की उसकी कप्तानी में पाकिस्तान जो है ना, जब से उसको हटाया हम लोगों ने, एज ऑलवेज एज वील फायर आवर कैप्टन्स, तो सरफराज इज़ द ओनली मेंटोर जिसकी टीम से मुझे उम्मीद है अच्छा करने की, जिसकी टीम से मुझे उम्मीद है वो जान मारने की, जिसमें गायल भी और वो बंदा टीम को अब भी कर सकता है। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, अब बात हो रही है, सुनने में आ रहा है कि जनाब कोई हाथापाई हो गई है शान मसूद की और शाहीन शाह अफरीदी की। कोई कह रहा है रिजवान भी इस फड्डे में शामिल था। वो डेढ़ फुटी वैसे भी हर फड्डे में आ ही जाता था वैसे बेसिकली। एनी हाउ, अगर उनकी आपस में हाथापाई हुई है तो मैं आई एम नॉट सरप्राइज, लेकिन ये अगर हाथापाई हुई है तो दोनों बंदों को, ये तीनों बंदों को आउटराइट टीम से निकाल देना चाहिए। बहुत जोक हो गया पाकिस्तान क्रिकेट के साथ, नो मोर जोक्स एनी मोर। कल की मैं एक बात जो कवर नहीं कर सका था वो था शाहीन शाह अफरीदी साहब को जो उनको टीम से निकाला गया है। जेसन गिलेस्पी, यू नीड टू कम अप वेरी अप फ्रंट एंड ब्लंट बिकॉज and tell everyone that Shaheen has been dropped due to his bad performance. ये 2 साल के हो जा रिदम है, 2 साल ज़्यादा रिदम ही नहीं से आ रहा। दिमाग की खराबी है, खुन्नस है और कुछ भी नहीं है। मेचोरिटी का इसको शुरू से फुकदान था और 2 साल इसके टोटल करियर में जो है ना स्नेची बॉलिंग की है। एंड एज अ रिजल्ट आपके सामने है कि अब ये बंदा 2 साल से अपने नाम पे खाने की कोशिश कर रहा था और अब इसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो गई थी। वंस यू लूज द फोकस एंड द प्रायोरिटीज चेंज, तो पीपल चेंज एज वेल। एंड आई एम श्योर वैसे तो कॉमेडी बहुत चलती है हमारे मुल्क में, लेकिन अगर मीर हमजा परफॉर्म कर जाए और दूसरा बॉलर भी परफॉर्म कर जाए, शाहीन शाह अफरीदी मेरी नज़र में जिसकी कैपेसिटी रह गई ना, अब तक वो रिक्रूट नहीं आता, रिहेबिलिटेट करके नहीं आता, दिमाग का इलाज नहीं कराता, वो मुझे टीम में जल्दी वापस आता नज़र नहीं आ रहा। एंड रिक्वेस्ट टू द चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, सर एक कैप्टन तीनों फॉर्मेट्स का रख लें, ये लांझा मुका दें, झंझट मुका दें और इनसे एक सेपरेट जो है ना अपने स्टाइल में मीटिंग कर लें इन प्लेयर से। पाकिस्तान के लड़के बहुत से खेल लेंगे, लेकिन आपकी मीटिंग के बाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।